भैया कभी कभी कुछ किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं या उन्हें मंडी में भाव नहीं मिलता, तब वो डर जाते हैं और सब्जी वर्गी खेती करना बंद कर देते हैं। तो भैया आपको इस चीज़ की धारणा बना लेनी चाहिए कि डर दिमाग से हटा देना चाहिए। इसका ताज़ा उदाहरण है कि अपने देश का चंद्रयान, दूसरा चंद्रयान हमारा असफल हो गया और जो है हमारे फिर भी हमारे देश के वैज्ञानिक नहीं डरे और जो है उसका ताज़ा परिणाम ये है कि अब हमारा चंद्रयान सकुशल जो है चंद्रमा पर उतर गया है और अब हमारा देश जो है कुछ चुनिंदा राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। तो भैया अगर हमारे वैज्ञानिक डर गए होते और दोबारा प्रयास नहीं करते तो क्या ये जो है जो दूसरे चंद्रयान की असफलता के बाद तीसरा चंद्रयान हमारा सफल हुआ है तो ये नहीं हो पाता। तो भैया डर हमेशा जो है दिमाग से हटा देना चाहिए। तो भैया आज हम बात करेंगे कि सितंबर महीने में बोई जाने वाली कुछ ऐसी फसलों के बारे में जो अगर उनकी खेती आप सितंबर महीने में करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा देती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि साल भर में जो भी रेट रहते हैं सबसे अच्छा रेट जो है सितंबर और जो है अक्टूबर में बोई जाने वाली सब्जियों के ही रहते हैं। और किसान भाई उसमें कुछ फसलें ऐसी हैं जो मात्र जो है 20 से 25 दिन में पैसा देना चालू कर देती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने ग्रुप फार्मिंग में स्वागत है। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भैया जो है आप सितंबर के महीने में मटर की खेती करें, क्योंकि अगर मटर की खेती आप सितंबर के महीने में कर रहे हैं तो ये भैया आपको जो है 50 रुपये से ऊपर ही भाव देगी, क्योंकि ये जब 60-70 दिन में तैयार होकर बाज़ार जाएगी तो उस समय आपका रेट जो है 70 रुपये, 80 रुपये, यहाँ तक कि 100 रुपये किलो भी मिल सकता है। लेकिन भैया एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है अपने मोबाइल पर वेदर वगैरह ऐप जो हैं उन पर आप देख लें कि बारिश ख़त्म हो गई हो और जो है टेम्परेचर भी 30 डिग्री के आसपास आ गया हो, तब इसकी बुआई करें। हाँ भैया एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि मटर का जो आप बीज बोएं वो जो है 60-65 दिन वाली वैरायटी ही बोएं, क्योंकि जो है अगर आप 80-90 दिन वाली वैरायटी बो रहे हैं तब आपको अगेती का लाभ नहीं मिलेगा। भैया बारिश होने के कारण जो अभी तक धनिया बोई गई थी वो धनिया ज़्यादातर नष्ट हो चुकी है, तो इसलिए अगर सितंबर महीने में भैया आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो पक्का है कि जो है धनिया का रेट आपको जो है 50 रुपये किलो के ऊपर ही मिलेगा। हाँ भैया अगर आप सितंबर में धनिया की बुआई कर रहे हैं तो हो सके तो आप धनिया हाइब्रिड में ही बोएं, क्योंकि जो है अगर आप हाइब्रिड में धनिया बो रहे हैं तो ये आपका अच्छा उत्पादन देगी। भैया अगली फसल आप खीरा की बो सकते हैं, क्योंकि खीरा जब आप बुआई करते हैं जो है सितंबर और अक्टूबर में तो आपको बहुत अच्छे भाव मिलते हैं, क्योंकि जो है साल भर में जो भी खीरा बोया जाता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वैसे तो सितंबर अक्टूबर में जो खीरा बोया जाता है इसके भाव बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो है खीरा उन्हीं खेतों में उन्हीं मिट्टी में बोया जाता है जो खेत खाली पड़े हुए हैं। और भैया जब ये खीरा आपका तैयार होकर जो है 45-50 दिन में बाज़ार पहुंचेगा तो उस समय आपको भाव 30-35 रुपये किलो के मिलना तय हैं, क्योंकि खीरा उस समय बहुत कम बाज़ार में आता है और खीरा भैया साल के हर मौसम में बिकने वाली फसल है। और इसकी भैया कुछ चुनिंदा वैरायटियां हैं, आप उनमें भी बो सकते हैं। जैसे भैया ईस्ट वेस्ट की नाजिया आती है, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और जो है नोनियो सीड की खुशी आती है, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और जो है नून हम्स बासफ का डान आता है, बेले आता है, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और भैया वीएनआर सीड का क्रिस आता है, ये भी बहुत अच्छा है।
हाँ, ये है भैया, अगर आपके क्षेत्र में इस समय बोई जाने वाली खीरा की अगर कोई अच्छी वैरायटी है तो आप उसमें से भी बो सकते हैं। हाँ, अगली फसल आप भैया चुकंदर की सितंबर में बो सकते हैं, क्योंकि जब चुकंदर आपका तैयार होकर बाज़ार पहुंचेगा तो उस समय भैया चुकंदर के बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। अगर इसका रेट 20 रुपये 25 रुपये भी मिला तब भी भैया ये जो है बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है, और भैया इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये भैया पेड़ सहित पत्तियों सहित बिकता है और 1 किलो में 3-4 पीस ही चढ़ते हैं। और भैया जुलाई अगस्त के महीने में जो मूली बोई गई थी वो मूली ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है, या जो है जो बची है तो वो भैया आज जब तक आप इसकी बुआई करेंगे और तैयार होकर जब आपकी बाज़ार पहुंचेगी तब तक वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए भैया अगर सितंबर में आप मूली की खेती करते हैं तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो है सितंबर में भैया ये जो है बारिश भी बहुत कम बचती है, और जो है आप मौसम को देखकर अगर इसकी बुआई कर रहे हैं और जो है ये जब आपकी मूली 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और जब ये तैयार होकर भैया बाज़ार पहुंचेगी तो बहुत अच्छा रेट देगी। और भैया इसमें कुछ अच्छी वैरायटियां हैं, उनको आप बो सकते हैं। जैसे सिजेंटा की आती है आइवरी वाइट, और जो है एक एवरग्रीन आती है। ये मूली आप बो सकते हैं भैया, ये बहुत अच्छी मूली है। और भैया जो आपके क्षेत्र में अगर अच्छी मूली हो तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर मूली आप इधर तैयार कर कर जब बाज़ार पहुंचेंगे तो भैया ये बहुत अच्छा भाव देगी। और भैया मूली का उत्पादन 1 एकड़ में आपको 100 कुंटल के आसपास मिल सकता है। और अगर इसका रेट भैया आपको 15 रुपये 20 रुपये किलो भी मिला तो भैया बहुत अच्छा पैसा देने वाली आपकी ये फसल साबित होगी। भैया अगली फसल आप भिंडी की भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी भिंडी तैयार होकर बाज़ार जाएगी तो भैया ये 50 से 80 रुपये के आसपास किलो का भाव मिलेगा, क्योंकि उस समय भिंडी भैया बाज़ार में बहुत कम आती है। और अगर इधर सितंबर में जो भिंडी बोई जाती है भैया तो ये आपको जो है नवंबर दिसंबर और ये जनवरी फरवरी तक बराबर चला करेगी। इधर भैया सहालक भी रहती है और भिंडी बहुत कम आती है, तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगी। और दोस्तों इधर आप जो है सितंबर में मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च भैया ये साल भर लगने वाली फसल है और साल भर बिकने वाली फसल है। और भैया अगर मिर्च आप 1 एकड़ लगा रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपका 3 लाख रुपए आना तय है, क्योंकि मिर्च भैया जो है ज़्यादा टाइम तक चलने वाली फसल है, तो निश्चित है कि आपको 2-3 बार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। वैसे भी अगर सितंबर में आप मिर्च लगा रहे हैं या जो है इसकी नर्सरी डाल रहे हैं तो जब ये आपकी शुरुआत होगी तो उस समय आपका रेट जो है भैया 40-50 रुपये किलो ही मिलेगा। और भैया मिर्च की कुछ अच्छी वैरायटियां हैं जो आप बो सकते हैं, जैसे जो है नून हम्स बासफ का 917 आता है, और जो है वीएनआर का जो है 6013 आता है। और भैया वीएनआर की सुनिधि भी बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, आप इनमें से भी लगा सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जो भैया वैरायटी अच्छी हो आप उनकी भी लगा सकते हैं। अगली फसल दोस्तों आप जो है बीन्स की करें। बीन्स भैया बहुत अच्छा रेट देने वाली फसल है। ये भैया जो है इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। हाँ भैया इसका 2 टाइप का पौधा होता है, एक चढ़ने वाला जो एक जो है सीधा 5-6 फुट तक जाती है, और एक जो है बीन्स का पौधा होता है जो भैया 1 से करीब 1.5 फुट तक ही रहता है। और भैया इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो भैया नाली की दूरी आप 2 फीट रखें, और जो है पौध से पौध की दूरी आप जो है 10 इंच के आसपास रखें। और ये भैया पक्का है कि आपको जो है 40 से 80 रुपये तक भाव इसका आपको मिलेगा भैया, क्योंकि ये हमने देखा है कि ये 40 रुपये किलो से खाले बहुत कम बिकती है। और दोस्तों अगर इस समय आपकी नर्सरी तैयार है तो आप पत्ता गोभी की
खेती कर सकते हैं। अगर नहीं नर्सरी तैयार है तो आप जो है इसकी तुरंत नर्सरी भी डाल सकते हैं, या भैया आप नर्सरी की कहीं से व्यवस्था करके आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। अगर भैया सितंबर और जो है वही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक अगर इसकी रोपाई करते हैं तो भैया इसका रेट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर इस समय आप इसकी खेती करते हैं तो पत्ता गोभी इस समय आपको जो है 15 से 20 रुपए पीस तक बिक जाता है। और ये भैया 1 एकड़ में 20,000 के आसपास पौधा लगता है, तो आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि आपको ये कितनी रकम दे सकता है। और हाँ भैया, एक बहुत कम समय में तैयार होने वाली फसल है और जो है वो भैया बहुत अच्छा इधर पैसा भी देती है। अगर भैया आप सितंबर में मेथी की खेती करते हैं तो ये भैया 20 से 25 दिन में ये तैयार हो जाएगी। और ये भैया जब आपकी मेथी तैयार होकर बाज़ार जाएगी तो भैया ये पक्का है कि 30 रुपए से ऊपर ही भाव मिलेंगे, क्योंकि ये भैया बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो आपको 25-30 दिन बाद पैसा देना चालू कर देती है। और भैया मेथी जो है अभी तक नहीं बोई गई है, तो अगर आप सितंबर में इसकी खेती कर रहे हैं भैया तो ये पक्का है कि आपको बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल साबित होगी। किसान भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक करें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।